पांचवें का अथवा दिया है कि एडी और पीएम क्रमशः त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। तो सिद्ध कीजिए AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और यहां पर जो है ये माध्यिका है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। जो माध्यिका होती है AD, जैसे माध्यिका यहाँ पे है, तो ये BC को समद्विभाजित करती है, अर्थात BD बराबर DC हो जाएगा। तो लिखेंगे हम, इधर लिख लेंगे त्रिभुज ABC में जो है BD बराबर हो जाएगा DC, और त्रिभुज PQR में QM बराबर हो जाएगा MR, QM बराबर MR, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान PR हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। तो ये तीनों कोण भी जो है बराबर हो जाएंगे। अब हम जो है यहां पर हमें सिद्ध करना है कि AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। तो हम दो त्रिभुज लेंगे यहां पर, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, इसे हम नोट कर लेंगे, कोण B बराबर कोण Q। और हम जो है भुजाएं भी लिखेंगे, AB अपान PQ, इसे हम नोट करेंगे, AB अपान PQ बराबर होगा BC अपान QR। तो लिख लेंगे हम BC अपान QR के। अब हमें BC को जो है चेंज करना पड़ेगा, तो BC बराबर लिख सकते हैं हम BD प्लस DC, और BC बराबर BD बराबर है DC, हमने यहां पे लिखा था BD बराबर DC, तो BD की जगह पर लिख लेंगे हम DC। तो DC प्लस DC, तो BC बराबर हो जाएगा 2 DC। तो BC बराबर, और जो DC है BD के बराबर है, तो हम चाहें तो 2 BD भी लिख सकते हैं, DC की जगह पर हम BD भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहां पे लिखेंगे हम QR बराबर QM प्लस MR। तो QR बराबर QM प्लस MR, और MR बराबर है QM के, तो लिख लेंगे हम QM प्लस QM। तो QR बराबर 2QM, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पे लिखा है BC अपान QR, BC बराबर है 2 BD, तो लिख लेंगे हम बराबर 2 BD, और बटे में QR बराबर है 2 QM के, तो 2 QM, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AB अपान PQ बराबर BD अपान QM।
अब त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में जो है कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये एक बराबर हो गया और दो संगत भुजाओं का जो वो है बराबर हो चुका है युग्म, तो यहां पर जो है क्यू एम हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यूएम। तो दोनों त्रिभुज ये जो हैं ये समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम। हमें सिद्ध करना था ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, तो इन दोनों को जो हम लिख लेंगे। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, यही हमें प्रूफ करना था, हमने जो है प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम जो है आपको जो शेष प्रश्न है अगले सेट में हल कराते हैं।